अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको फिल्मोरा सॉफ्टवेयर जो वीडियो एडिटिंग के लिए यूज़ होता है वो सिखाऊंगा कि आप कैसे उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस सीरीज़ की पहली वीडियो है। इसमें मैं सिर्फ फिल्मोरा का जो मीडिया टैब है उसके रिलेटेड जो कुछ जो है आपको पता होना चाहिए वो ही आपको बताऊँगा। उसके बाद जो सीरीज़ आएंगी उसमें दूसरे टैब्स और दूसरे एडिटिंग फ़ीचर्स के बारे में भी मैं आपको बता दूँगा। तो बगैर अपना वक्त ज़ाया किए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने वंडरशेयर फिल्मोरा एक्स को ओपन कर लेना है। मेरे पास ये पहले से ही ओपन है। आपके पास अगर ओपन नहीं है तो आपने डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। तो ये है हमारे पास फिल्मोरा का इंटरफेस। देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल है। अगर आपने फिल्मोरा डाउनलोड नहीं किया हुआ तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उधर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा इस मीडिया टैब के बारे में, जो कुछ भी आपको पता होना चाहिए। तो इस मीडिया टैब में आपको ये सब कुछ नज़र आ रहा है। इंपोर्ट, रिकॉर्ड, सर्च, शेयर्ड मीडिया, फोल्डर, सैम्पल कलर, सैम्पल वीडियो और सैम्पल ग्रीन स्क्रीन। तो मैं आपको बताऊंगा कि असल में होता क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ इंपोर्ट के बारे में। इंपोर्ट का मतलब है कि आप कोई चीज़ बाहर से अपने इधर सॉफ्टवेयर के अंदर जो है उठा कर ले आते हैं। मसलन अगर आपकी कोई फ़ाइल जो है वो बाहर विंडोज़ में आपके किसी सी ड्राइव में या किसी भी ड्राइव में पड़ी हुई है और आप उसको यहाँ पर जो है उठाकर यहाँ पर एडिट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको उसको यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो उसके 3 तरीक़ेकार हैं, यानी आप अपनी वीडियो को यहाँ पर 3 तरीक़ों से इंपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहला, आपके पास जो ये जगह बनी हुई है इसके ऊपर सिंगल क्लिक करें और जिधर आपका मीडिया है वहाँ पर जाएँ और या तो पूरे फोल्डर को या उस फोल्डर के अंदर जो फाइल्स हैं उनमें से किसी स्पेसिफिक को अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो उनको सेलेक्ट कर लें और ओपन पर क्लिक कर दें। ये था पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, वो ये है कि आप ये जो इंपोर्ट लिखा है इस पर क्लिक करें और इंपोर्ट मीडिया फाइल्स या किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। इंपोर्ट मीडिया फाइल्स का मतलब है कि आप सिर्फ फाइल्स इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट अ मीडिया फोल्डर का मतलब है कि आप फाइल्स जो एक फोल्डर में सेव हैं वो पूरा फोल्डर इंपोर्ट कर सकते हैं। और इंपोर्ट फ्रॉम अ कैमरा और फ़ोन का मतलब है कि अगर आपका कैमरा या फ़ोन अगर पीसी के साथ कनेक्ट है तो आप डायरेक्टली उसमें से अपना जो मीडिया है उसको इधर फिल्मोरा में इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट विद इंस्टेंट कटर टूल, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप अगर मीडिया को इंपोर्ट करते हैं तो उसमें से अगर आप किसी स्पेसिफिक पार्ट को सिर्फ इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप उसको कट करके सिर्फ वही स्पेसिफिक पार्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। और डाउनलोड फ़ोटोज़ फ्रॉम फ्लिक आर, ये मेरे ख्याल से कोई वेबसाइट है जिधर से आप फ़ोटोज़ डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इंपोर्ट मीडिया फाइल्स पर क्लिक कर लेते हैं और जहाँ पर हमारे जो मीडिया है वहाँ पर जाते हैं डाउनलोड्स में और यहाँ से कोई भी सेलेक्ट करके उसे ओपन कर सकते हैं। यह था दूसरा तरीका। तीसरा तरीका है कि आप ओपन कर ले फोल्डर जिधर आपका सेफ है और अंदर चले जाएं। जो सा भी मीडिया आप जो है इंपोर्ट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लें और उसको वहाँ से ऐसे ड्रैग करके फिल्मोरा के आइकन पर ले आएँ और इधर ड्रॉप कर लें। तो ये थे 3 तरीके अपने मीडिया को इंपोर्ट करने के। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये रिकॉर्ड के ऑप्शन का क्या मतलब है। रिकॉर्ड का मतलब है कि आप अपनी या तो ये जो स्क्रीन है जिस पे आप काम कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पर भी काम कर रहा हूँ और आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, मैं भी ये आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करके दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर रिकॉर्ड के ऑप्शन में आपको 3 तरह की रिकॉर्डिंग के जो है फीचर्स मिलते हैं। रिकॉर्ड फ्रॉम वेब कैमरा, रिकॉर्ड पीसी स्क्रीन, रिकॉर्ड वॉइस ओवर। रिकॉर्ड फ्रॉम वेब कैमरा का मतलब है कि अगर आप एक वेब कैमरा यूज़ कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली अपना फेस उसके साथ जो है कैप्चर कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर वेब कैमरा नहीं यूज़ कर रहा, इसलिए मैं आपको इसके बारे में उस तरह डिटेल से नहीं बता सकता। रिकॉर्ड पीसी स्क्रीन का क्या मतलब है, जैसे मेरी ये स्क्रीन आपको शो हो रही है, ये एक वीडियो में मैंने आपको दिखाई हुई है, यानी एक वीडियो जो आप देख रहे हैं वो मैंने रिकॉर्ड की है अपने पीसी से, अपनी पीसी की स्क्रीन को रिकॉर्ड करके आपको दिखाया है। उसी तरह आप भी फिल्मोरा के ज़रिए अपनी पीसी की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आप कोई ट्यूटोरियल बनाना चाहते हैं या किसी किस्म की भी वीडियो, यानी जैसे आप सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, जैसे मैं अभी आप ये ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, आप इस तरह के अगर ट्यूटोरियल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी पीसी की स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं और बिल्कुल ईजी है। आप सिर्फ रिकॉर्ड पीसी स्क्रीन पर क्लिक करें
ये थोड़ा सा टाइम लेगा, कुछ सेकंड्स लगेंगे। ये देखें, अब आपके पास ये ऑप्शन आ गया है। अब यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आएंगे। फुल स्क्रीन का मतलब है कि आपकी स्क्रीन की जितनी रेजोल्यूशन है, जो हाईएस्ट रेजोल्यूशन है पूरी स्क्रीन की, उसी स्क्रीन पे जो है आपकी रिकॉर्डिंग होगी। स्पीकर्स, स्पीकर से पहले इनको देख लेते हैं, विड्थ और हाइट। अब रेजोल्यूशन की आपको मालूम होगा कि विड्थ और हाइट होती है। जैसे कि अगर आपने वीडियो रेजोल्यूशंस यूट्यूब पर देखी हो तो उनकी एक स्पेसिफिक हाइट और एक स्पेसिफिक विड्थ होती है। अब जो आजकल जो HD रेजोल्यूशन की वीडियोस आती हैं, उनकी जो विड्थ होती है वो होती है 1920 पिक्सल्स और हाइट होती है 1080 पिक्सल्स। ये HD वीडियो की जो क्वालिटी है या आप कह सकते हैं रेजोल्यूशन होती है। उसके अलावा अब आते हैं हम यहाँ स्पीकर्स पे। स्पीकर्स का क्या मतलब है? वैसे तो आप देख कर ही पहचान गए होंगे, लेकिन मैं आपको चलो बता देता हूँ। स्पीकर्स का मतलब यह है कि जब आप अपनी PC स्क्रीन रिकॉर्ड करेंगे, अगर आप उसके साथ वॉइस ओवर रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप कौन सा माइक यूज़ करना चाहते हैं। यहाँ पर मेरे पास 3 ऑप्शंस है। मैंने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है वॉइस मीटर, इसीलिए ये 2 उसके अलावा जो है ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, वरना मेरे पास माइक्रोफोन एक ही है, वो स्पीकर्स रियलटेक हाई डेफिनेशन ऑडियो वाला है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। इसी तरह अगर आप ट्यूटोरियल बनाना चाहते हैं तो नहीं, बल्कि स्पीकर्स हैं, स्पीकर्स यानी जो आपके आवाज़ को बाहर निकालेंगे जिससे आप सुन सकते हैं। तो मेरे पास एक ही वो है स्पीकर है, तो आप जो है वही सिलेक्ट कर लें जिस पे आप जो है अपना ऑडियो आउटपुट करना चाहते हैं। फिर आता है हमारा माइक्रोफोन। माइक्रोफोन है वो चीज़ जो मैं आपको बता रहा था कि जिससे आप अपनी ऑडियो का इनपुट दे सकते हैं PC को। तो अगर आप कोई ट्यूटोरियल बना रहे हैं तो उसके लिए ये ऑडियो इनपुट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, आपको पता होगा। तो अपना इधर से माइक्रोफोन सेलेक्ट कर लें। अब मेरे पास जैसे माइक्रोफोन रियलटेक हाई डेफिनेशन ऑडियो है, और इसके अलावा ये मैंने सॉफ्टवेयर कुछ वॉइस मीटर नामी एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था, उसके 2 ऑप्शंस आ रहे हैं। तो मैं इधर से अपना माइक्रोफोन सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर कुछ एडवांस्ड सेटिंग्स भी होती हैं कि आप अपनी जो वीडियो बन रही है वो सेव कहाँ पर करना चाहते हैं, उसका फ्रेम रेट कितना होना चाहिए, क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, रिकॉर्डेड टाइम, यानी अगर आप कोई किसी स्पेसिफिक, अगर आप चाहते हैं कि मेरी रिकॉर्डिंग इतनी हो, यानी मेरी रिकॉर्डिंग 20 मिनट की हो, इससे ज़्यादा ना हो या इससे कम भी ना हो, तो आप 20 मिनट के लिए जो है स्पेसिफिक रिकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं भाई कि मेरी जो है इतनी रिकॉर्डिंग हो जाए तो उसके बाद मेरी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लो। और यहाँ पर माउस क्लिक्स का भी बताया जा रहा है कि भाई अगर आप क्लिक करते हैं तो किस तरह का, जैसे अब मसलन मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो जब आप इसको ऑन रखेंगे तो आप जब भी कहीं पर क्लिक करेंगे तो इसी तरह ग्रीन या येलो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या रेड या पर्पल, उस तरह का एक राउंड छोटा सा सर्कल आपको नज़र आएगा। तो अगर आप करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। उसके बाद प्ले माउस क्लिक साउंड, इसका क्या मतलब है? जब आप माउस क्लिक करते हैं किसी भी जगह पर, राइट क्लिक करते हैं, लेफ्ट क्लिक करते हैं, तो उस हर एक क्लिक पर एक साउंड प्ले होगी। वो आपने बहुत मरतबा सुनी भी होगी, माउस क्लिक की साउंड ठीक होती है। वैसे मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अगर कोई ट्यूटोरियल बना रहे हैं तो वो ऑन रखें। अब मैं किसी और सॉफ्टवेयर पर ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि फिल्मोरा से मैं फिल्मोरा की रिकॉर्डिंग को ही रिकॉर्ड नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने इन चीज़ों को यहाँ पर नहीं रखा हुआ। तो इनको भी ऑन रख लेते हैं, इसको भी ऑन रख लेते हैं। अब ये क्या है, हॉट की का क्या मतलब है? पॉज, रिज्यूम हॉट की, स्टार्ट, स्टॉप हॉट की। हॉट की का मतलब होता है शॉर्टकट की। शॉर्टकट की जैसे आपको पता होगा, Ctrl+C का मतलब है कॉपी। अगर आप किसी फाइल को कॉपी करना चाहते हैं तो आप Ctrl+C दबाकर Ctrl+V दबाएंगे। Ctrl+C का मतलब है इस फाइल को कॉपी कर लो, तो कॉपी होकर क्लिपबोर्ड में सेव हो जाएगी। और Ctrl+V आप दबाएंगे तो वो उसी जगह पर पेस्ट हो जाएगी जहां पर आपने वो फोल्डर ओपन किया होगा। जिस फोल्डर को भी आपने ओपन किया होगा उसी फोल्डर में वो सेव हो जाएगी। तो ये हॉट कीज़ बताई गई हैं कि ये हॉट की होगी पॉज और रिज्यूम की। अगर आप रिकॉर्डिंग को पॉज या रिज्यूम करना चाहते हैं तो उसके लिए आप F10 दबाएंगे तो आपकी रिकॉर्डिंग पॉज हो जाएगी, अगर पॉज है, और आप F10 दबाएंगे तो वो रिज्यूम हो जाएगी। स्टार्ट और स्टॉप का ये F9 है कि अगर आप F9 दबाएंगे तो स्टार्ट हो जाएगी रिकॉर्डिंग, F9 दोबारा दबाएंगे तो ये स्टॉप हो जाएगी रिकॉर्डिंग। तो ये भी बहुत ज़्यादा जो है ईजी है आपके लिए अगर आप ये हॉट कीज़ या शॉर्टकट कीज़ यूज़ करें। तो इसको मैं सेटिंग्स को यहाँ से अब हाइड कर लेता हूँ। पहले मैं फ़ाइल देख लेता हूँ कि कहाँ पर मैं इस रिकॉर्डिंग को सेव करना चाहता हूँ। तो मैं डाउनलोड्स में ही सेव करूँगा क्योंकि डाउनलोड्स मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा इजी फोल्डर है, इसलिए मैं यहीं पर जो भी कुछ डाउनलोड या कुछ रिकॉर्ड करता हूँ तो सबसे पहले इधर ही सेव कर लेता हूँ। सेलेक्ट फोल्डर, उसके बाद इसको हम हाइड कर लेंगे। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर हॉट की थी F9, हम F9 भी दबा सकते हैं,
या इधर से ये जो एक बड़ा सा रेड कलर का बटन है इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने इस फोल्डर को क्लोज कर दूंगा। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि ये क्या है। अगर आप अपनी स्क्रीन का एक स्पेसिफिक एरिया सिर्फ रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो ये चीज़ उसके लिए है। अब मसलन मैं अगर चाहता हूँ कि मेरी स्क्रीन का सिर्फ इतना स्पेसिफिक एरिया जो है वो रिकॉर्ड हो, और मैं इसको इस तरह यहाँ पर ड्रैग करके इधर रख देता हूँ, तो इस रेक्टेंगल के अंदर जो भी मेरा एरिया है स्क्रीन का सिर्फ वही मेरा स्क्रीन रिकॉर्ड होगा। उसके बाहर जो कुछ है कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा। तो अगर आप कोई ट्यूटोरियल बना रहे हैं मेरी तरह तो उसके लिए आपको इसको फुल पर ही सेट करना चाहिए, क्योंकि अच्छा रहता है ताकि जो वीडियोस देख रहे हैं उनको आपकी स्क्रीन का सारा मालूम रहे। और अगर आपसे कोई इस तरह चेंज वगैरह हो जाती है, फिर आपको समझ नहीं आ रही कि मैं किस तरह इसको जो है फुल स्क्रीन पर लाऊं, तो आप यहाँ पर क्लिक करके इस छोटे से एरो पर और फुल स्क्रीन पर क्लिक करेंगे तो ये वापस फुल स्क्रीन पर चला जाएगा। अब यहाँ से हम इस पर दबाते हैं, ये देखें एक टाइमर शुरू हो गया। अब इस टाइमर में हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है और साथ साथ मेरा ऑडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है। तो अब अगर मैं कुछ भी ओपन करूंगा तो वो यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्ड हो जाएगा, और मैं जो कुछ यहाँ पर अभी बोल रहा हूँ वो भी यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है। तो अब जैसे मैं आपके सामने फिल्मोरा ओपन करूँ तो ये मैं कर रहा हूँ, जैसे मैं आपको वीडियो एडिटिंग दिखा रहा हूँ। ऑडियो में गया, टाइटल में गया, किसी भी टैब में गया, तो अब ये जो है स्क्रीन रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग को क्लोज कर लेता हूँ। जैसे कि आपको याद होगा कि हॉट की क्या थी, F9। मैं यहाँ से F9 दबाऊंगा और रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी। अब यहाँ से इस टैब को क्लोज कर लेते हैं, विंडो को, और ये है हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग। अगर आप इसको प्ले करना चाहते हैं तो इस पर डबल क्लिक करें। इस टाइम तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छी क्वालिटी में और कितना अच्छा रिकॉर्ड हुआ है। इससे ज़्यादा तो मेरी भाई रेजोल्यूशन ही नहीं है, और इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बताऊँ। ये देखें बिल्कुल जैसे मैं स्क्रीन यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ वैसे ही यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये तो बात हुई रिकॉर्डिंग की कि आप स्क्रीन किस तरह रिकॉर्ड कर सकते हैं। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि आप जो है सिर्फ अपना वॉइस ओवर रिकॉर्ड करना चाहते हैं। उसके लिए आप सिर्फ यहाँ से रिकॉर्ड वॉइस ओवर पर क्लिक करेंगे। उसकी भी एक शॉर्टकट की है Alt+R, उस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, वो शॉर्टकट कीज़ भी दबा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मैन्युअली रिकॉर्ड वॉइस ओवर पर क्लिक कर लूँगा। और अब यहाँ पर अगर आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं अपने वॉइस की, यानी अगर आप अपना वॉइस ओवर रिकॉर्ड करना चाहते हैं, यहाँ से आपने अपना माइक्रोफोन सेलेक्ट करना है। पहले की तरह यहाँ पर भी मैं माइक्रोफोन रियलटेक हाई डेफिनेशन ऑडियो सेलेक्ट करूँगा, और इनपुट में मेरे ख्याल से यहाँ पर भी कुछ होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता ये कोई ज़्यादा ज़रूरी है। म्यूट प्रोजेक्ट का क्या मतलब है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो म्यूट हो जाएगा। तो इसको यहाँ से अनचेक कर देते हैं, रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं। अब ये देखें जब मैंने इसके ऊपर इस तरह रखा तो यहाँ पर भी एक शॉर्टकट की हमें दिखाई जा रही है, यानी अगर हम स्टार्ट करना चाहते हैं तो स्पेस दबाएंगे। इसी तरह अगर हम इसको स्टॉप करना चाहते हैं तब भी हम स्पेस दबाएंगे। मैं यहाँ पर स्पेस दबाकर स्टार्ट कर दूंगा। 3 2 ये टाइमर शुरू हो गया, और अब जो कुछ मैं बोल रहा हूँ वो हमारे यहाँ पर वॉइस ओवर में रिकॉर्ड हो रहा है। तो अब देख सकते हैं कैसी आवाज़ आ रही है मेरी, और मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा फीचर है, क्योंकि वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में बास मरतबा ऐसा होता है कि हम कोई शॉर्ट क्लिप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें बार बार किसी बड़े ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर को खोल कर उसको बार बार जनाब अलग अलग प्रोसीजर से लेकर वो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ये ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो अब मैं इसको यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ, दोबारा पेज दबाऊँगा और ये यहाँ पर क्लोज़ हो चुकी है। अब मैं आपको इसको यहाँ से प्ले करके दिखाऊंगा। जो आप अब ऑडियो सुनेंगे वो यहाँ पर फिल्मोरा में रिकॉर्ड हुआ है। और अब जो तो आप देख सकते हैं कैसी आवाज़ है। मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी आवाज़ है, इससे ज़्यादा तो अच्छा मुझे नहीं लगता। और कुछ हो सकता है क्योंकि मेरा माइक्रोफोन भी उतना अच्छा नहीं है, इसीलिए अगर आपको थोड़ी सी नॉइज़ बीच में सुनाई दे रही हो तो प्लीज़ इग्नोर। तो ये हो गया हमारा वॉइस ओवर भी रिकॉर्ड करना। इंपोर्ट का बता दिया, रिकॉर्ड का बता दिया। अब क्या रह गया, अब आते हैं यहाँ पर ये फोल्डर्स क्या हैं। प्रोजेक्ट मीडिया, शेड मीडिया, सैम्पल कलर। सबसे पहले मैं आपको सैम्पल कलर वीडियो और इसका बता देता हूँ। सैम्पल कलर वीडियो और ये ग्रीन स्क्रीन को कोई इतना बड़ा फिनोमेना नहीं है भाई। यहाँ पर फिल्मोरा की तरफ से आपको कुछ सैम्पल
कलर्स दिए हुए हैं जो आप अपने टाइमलाइन में अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, कुछ वीडियोस दी गई हुई हैं जो आप एडिटिंग सीखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और कुछ सैम्पल ग्रीन स्क्रीन दिए हुए हैं जो आप अगर कोई गेमिंग या इस तरह की कोई एडिटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये कोई नहीं इतनी बड़ी बात है हमारी प्रोजेक्ट मीडिया और शेयर्ड मीडिया। प्रोजेक्ट मीडिया से क्या मुराद है? प्रोजेक्ट मीडिया से मुराद वो सारा मीडिया या वो सारा डाटा या वो सारी वीडियो, ऑडियो या डॉक्यूमेंट्स या जिस किस्म का भी डाटा आपने यहाँ पर इंपोर्ट किया है और आप अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, कर रहे नहीं, कर सकते हैं। यानी अगर ये देखें, अब मैंने यहाँ पर जितने भी ये फाइल्स इंपोर्ट की हैं, मैं इनको अपने प्रोजेक्ट में यूज़ नहीं कर रहा, मेरी टाइमलाइन अभी एम्प्टी है, लेकिन फिर भी ये प्रोजेक्ट मीडिया के फोल्डर में ही है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इनको अपने टाइमलाइन में यूज़ कर सकता हूँ। जो भी फाइल्स वगैरह मैं बाहर से यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा फिल्मोरा में, वो जो है सेव होंगी प्रोजेक्ट मीडिया में। ये तो हो गया हमारा प्रोजेक्ट मीडिया। प्रोजेक्ट मीडिया इतना कोई बड़ा जो है फिनोमेना नहीं है, बस बिल्कुल सिंपल सा जो कुछ आप इंपोर्ट करते हैं वो इस फिल्मोरा में जो कुछ भी आप इंपोर्ट करते हैं वो आपका प्रोजेक्ट मीडिया ही होता है। आती है बात शेयर्ड मीडिया की। शेयर्ड मीडिया वो मीडिया है जो आप फिल्मोरा में शेयर कर लें और फिर उसके बाद जब तक आप उस मीडिया की जो लोकेशन है वो अपने पीसी में चेंज ना करें, वो यहाँ पर सेव रहेगा जब भी आप फिल्मोरा को ओपन करेंगे। मसलन ये देखें, मेरे पास बहुत सारे साउंड इफ़ेक्ट्स थे जिनमें से मुझे कभी ना कभी किसी न किसी चीज़ की जो है ज़रूरत पड़ जाती थी। जब मैं एडिटिंग कर रहा था होता था तो मुझे किसी न किसी साउंड इफ़ेक्ट की ज़रूरत पड़ जाती थी, इसीलिए मैं बार बार इंपोर्ट करने में मुझे बहुत मुश्किल पेश आती थी। इसीलिए मैंने उनको शेयर्ड मीडिया में इंपोर्ट कर लिया। अब अगर मैं अपने फिल्मोरा को बंद भी कर दूँ तब भी वो यहाँ पर सेव रहेंगे, और जब मैं फिल्मोरा को दोबारा ओपन करूँगा तो वो साथ ही यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। तो उसका तरीक़ाकार क्या है? अब जैसे आप प्रोजेक्ट मीडिया इंपोर्ट करते हैं तो उसके लिए आप प्रोजेक्ट मीडिया के इस फोल्डर के ऊपर आते हैं और यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं। शेयर्ड मीडिया के लिए आपने क्या करना है? शेयर्ड मीडिया के फोल्डर पर आना है, इंपोर्ट पर क्लिक करना है और इंपोर्ट मीडिया फाइल्स पर क्लिक कर लें या जिस पर भी क्लिक करना चाहते हैं। उसके बाद आपने अपना डाटा यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है। जैसे मसलन अभी मेरी ये वीडियो है तो चलो मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब वो शेयर्ड मीडिया में आ जाएगी कहीं ना कहीं। अब मेरे पास ये बहुत सारा डाटा है, इसीलिए शायद वो यहाँ पर ढूंढने में थोड़ी मुश्किल हो जाए। चलो हम सर्च कर लेते हैं। ये थी मेरी वीडियो, इसका नाम है VID और अंडरस्कोर। चलो यहाँ पर इस सर्च का जो ऑप्शन है इसमें आप अपनी जो मीडिया है उसका नाम लिख कर उसको सर्च भी कर सकते हैं। ये भी एक एग्जाम्पल होगी। क्या नाम था? VID। ये रही हमारी वो मीडिया की फाइल जो थी। ये है जो हमने स्क्रीन रिकॉर्ड की थी, वो डाउनलोड्स में सेव हो गई। ये 34 सेकेंड्स और 2 फ्रेम्स हैं, तो वो वहाँ पर सेव होगी। अब मैंने इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर ली शेयर्ड मीडिया में। अब अगर मैं फिल्मोरा को क्लोज़ भी कर लूँ और दोबारा फिल्मोरा को ओपन करूँ तो ये यहीं पर सेव रहेगी। कुछ भी हो जाए, जब तक मैंने उसकी लोकेशन चेंज नहीं की, अगर मैंने इसकी लोकेशन यहाँ से उठाकर डॉक्यूमेंट्स या म्यूज़िक या कहीं पर भी चेंज कर दी, या इवन जो डाउनलोड्स का फोल्डर है उसमें ही किसी और फोल्डर में सेव कर दी, यानी अब जैसे डाउनलोड्स के इस फोल्डर में यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइन का फोल्डर बना है, अगर मैंने इसको यहाँ पर सेव कर दिया, ये डाउनलोड वीडियोज़ में सेव कर दिया, तो तब भी ये यहाँ से रिमूव हो जाएगी। इसीलिए जो भी आप शेयर्ड मीडिया में फ़ोल्डर रखना चाहते हैं उसकी एक स्पेसिफिक लोकेशन रखें और उस लोकेशन को बिल्कुल भी चेंज ना करें, ताकि आपको बार बार इंपोर्ट ना करना पड़े मीडिया। तो ये थी आज की हमारी फिल्मोरा की क्लास। इससे ज़्यादा इस टैब में और कुछ नहीं है। ये कुछ फ़िल्टर्स के ऑप्शन है। इससे क्या हो सकता है कि अगर आप सिर्फ वीडियोज़ या इमेजेस या ऑडियो देखना चाहते हैं, अब मसलन ये मेरा शेयर्ड मीडिया है या प्रोजेक्ट मीडिया में नहीं बल्कि शेयर्ड मीडिया में चले जाते हैं। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ इस फ़िल्टर पे। इस फ़िल्टर पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ऑल वीडियो, इमेज और ऑडियो का ऑप्शन है। वीडियो अगर मैं क्लिक करूँगा तो सिर्फ वीडियोज़ डिस्प्ले होंगी। अगर इमेज करूँगा, इमेज कोई है ही नहीं। और ऑडियो करूँगा तो सिर्फ ऑडियो। अब देख सकते हैं ये सारे बाकी ऑडियो हैं। और ये क्या है? ये आपके जो व्यू है उसका बताता है कि आप किस तरह अपने जो थंबनेल्स वगैरह हैं उनको शो कर सकते हैं। मसलन अब जाते हैं हम प्रोजेक्ट मीडिया में। चाहिए फिल्मोरा थोड़ा ग्लिच कर रहा है।
ये हाँ अच्छा, हमने उसको ऑडियो पर रखा हुआ था, तो ऑडियो हमारे पास इस फोल्डर में कोई है नहीं, तो हम इसको ऑल पर ले आएंगे। हाँ, और ये हमने सर्च किया हुआ था, ये भी नहीं है। अब ठीक हो गया, ये मसला हो रहा था। तो अब देख सकते हैं ये हमारे जो हमारे पास ये जो वीडियोज़ हैं, इनका कोई ना कोई थंबनेल नज़र आ रहा है। थंबनेल से मुराद एक वो पिक्चर या वो फ्रेम जो आप को वीडियो के ऊपर नज़र आ रही हो और आप उससे पता लगा सकें कि ये वीडियो कौन सी है। अब मैं इसको व्यू पे चेंज करता हूँ, व्यू पर जाके लार्ज थंबनेल। अब ये जो है, जो हमारा सेट है वो लार्ज थंबनेल डिज़ाइन है। तो हम अगर मिडल पर क्लिक करें तो वो छोटा हो जाएगा, अगर हम दोबारा जाएं उसको स्मॉल पर कर दें तो वो और छोटा हो जाएगा। मैं कहूँगा कि आप इसको लार्ज पर ही सेट रखें। और अगर आप लिस्ट व्यू रखना चाहते हैं, यानी अगर आप थंबनेल देखना ही नहीं चाहते, भाई सिर्फ लिस्ट आपको नज़र आए कि कौन कौन सी चीज़ें इधर सेव हैं, तो वो भी आप रख सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये बहुत ही फजूल चीज़ है, क्योंकि इसमें आपको कख भी समझ नहीं आएगी, कुछ भी समझ नहीं आएगी कि भाई कौन कौन सी फाइल्स हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ से जाकर लार्ज थंबनेल पर सेव कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर सॉर्ट बाय का ऑप्शन है, यानी अगर ये देखें सॉर्ट बाय का क्या मतलब है कि यानी जो इनकी सीक्वेंस है वो किस हिसाब से आप रखना चाहते हैं। नेम के हिसाब से रखना चाहते हैं, यानी जो पहली वीडियो होगी उसका नेम जो है वो अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से होगा। यानी जैसे अगर एक वीडियो उसका जो नेम है वो ए से शुरू होता है, दूसरी वीडियो का बी से शुरू होता है, तीसरी का सी से शुरू होता है, जो ए वाली है वो सबसे पहली होगी। सॉर्ट बाय का ये मतलब है, नेम के हिसाब से अगर हम रखेंगे तो जो ए वाली है वो सबसे पहले होगी, बी वाली उसके बाद, सी वाली उसके बाद। ड्यूरेशन में जो सबसे छोटी वाली है वो सबसे पहले होगी, और जो उससे बड़ी जो है होती जाएगी वो बाद में आती जाएगी। यानी ये छोटी है, ये उससे बड़ी है, ये वाली उससे बड़ी है, फिर ये वाली उससे बड़ी है, ये हिसाब होगा यहाँ पर। उसके बाद आता है टाइप का क्या मतलब है। टाइप का यही हो सकता है, आप चलिए मैं आपको एग्जांपल दे दूं। टाइप का मतलब ये कि अब जैसे एक वीडियो है, एक ऑडियो है, उसके बाद एक पिक्चर है, तो पहले वीडियोस होंगी, उसके बाद पिक्चर्स होंगी, उसके बाद ऑडियो होगा। ये टाइप के हिसाब से सॉर्ट बाय हो गया। उसके बाद डेट क्रिएटेड का मतलब है जिस दिन आपने वो वीडियो बनाई थी या जिस दिन आपने वो वीडियो जो है इधर इंपोर्ट की थी, वो डेट क्रिएटेड का ऑप्शन में आ जाएगा। ग्रुप बाय का मतलब ये देखें, जैसे ग्रुप का मतलब होता है कि जैसे हम एक फोल्डर बना लेते हैं, उसमें चीज़ें ग्रुप हो जाती हैं। तो यहाँ पर ग्रुप बाय का मतलब है कि जो वीडियोज़ हैं वो अलहदा नज़र आएंगी, अलहदा ऑप्शन के नीचे, और ऑडियो अलहदा ऑप्शन के नीचे नज़र आएगा। डेट क्रिएटेड, अब यहाँ पर टाइप पे हमने सेलेक्ट किया तो वीडियोज़ अलहदा हैं और पिक्चर्स अलहदा है। डेट क्रिएटेड जो सेम डेट पर क्रिएट हुई होंगी वो एक जो है फॉर्मेट में नज़र आएंगी, और जो अलग डेट पर होंगी वो दूसरे पे। कैमरा नेम जो एक कैमरे से बनाई गई होंगी वो एक साथ होंगी, और जो दूसरे कैमरे से बनाई होंगी वो अलग होंगी। ड्यूरेशन जिनकी ड्यूरेशन एक जैसी होगी वो एक साथ होंगी, और जिनकी ड्यूरेशन चेंज होगी वो दूसरी तरफ होंगी। तो ये थी इस मीडिया के फोल्डर में जो कुछ आपको बताना था, इसके अलावा यहाँ पर और कुछ भी नहीं है। तो ये थी आज की क्लास, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। समझ नहीं भी आई तो आगे जैसे जैसे मैं और इसकी वीडियोस बनाऊंगा तो उसके अंदर आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, और ये आपके जो पक्का है ना वो आपका हो जाएगी। नहीं, आपकी वीडियो एडिटिंग अच्छी हो जाएगी। मैंने भी जब स्टार्ट की थी मुझे लगता था कि बिल्कुल नहीं होगी मेरे से, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने भी सीखी। अब देखिए मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, मैं दूसरों को सिखा रहा हूँ कि कैसे वीडियो एडिटिंग करनी है फिल्मोरा में। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर दें, ताकि आपको मज़ीद आगे फिल्मोरा के ट्यूटोरियल्स और भी अगर आप कुछ वीडियोस इंफॉर्मेटिव देखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले मिले। तो उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। ठीक है, अच्छी नहीं लगी तब भी कमेंट में बता दें कि भाई मेरी ये गलती थी, ये नहीं थी। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।